नित्यमेव प्रकाशताम्। पूज्य बेन श्री के वचनामृत के माध्यम से हमारा रात्रिकालीन स्वाध्याय चल रहा है और भाव चल रहा है वचनामृत नंबर 32 का, जिसमें गुरुदेव के मंतव्य को समझने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। वो कहती हैं कि सम्यक दृष्टि को आत्मा के सिवा बाहर कहीं भी अच्छा नहीं लगता। जगत की कोई वस्तु सुंदर नहीं लगती। जिसे चैतन्य की महिमा एवं रस लगा है, उसे बाह्य विषयों का रस टूट गया है। कोई भी पदार्थ सुंदर या अच्छा नहीं लगता। अनादि अभ्यास के कारण, अस्थिरता के कारण अंदर स्वरूप में नहीं रहा जा सकता, इसलिए उपयोग से बाहर आता है, परंतु हम्म। रस के बिना। माने सब हम्म। निस्सार, छिलकों के समान, रस हम्म। कष्ट शून्य हो ऐसे भाव से बाहर खड़े हैं। सुंदर नहीं लगता, है ना। एकत्व निश्चय गत समय, है ना। सर्वत्र सुंदर लोक में विसंवाद है पर बंद की एक कथा एकत्व में, है ना। तो उसको कैसे लगेगा आप बताओ। एकत्व सुंदर निश्चयगत समय जो उसको प्राप्त हुआ है, उसे बाहर में वो जो विसंवाद करने वाली कथा है, अर्थात एकत्व ज्ञान में राग को मिलाने की वो चेष्टा करेगा क्यों, है ना। उसे सुंदर लगेगा नहीं। तो सहज ही है, पहला ही भाव है ज्ञानी का। जैसे आत्मा सुंदर लगा है, उसे जगत में अब कुछ और सुंदर लगा नहीं है ना। ये सत्यम शिवम सुंदरम यही है, ठीक है ना। सत्य माने उत्पाद व ध्रुव्यात्मक सत्य पदार्थ, सत्यम। शिवम अर्थात स्वभाव से शुद्ध, ठीक है ना। और सुंदरम, जगत में एकमात्र वही रुचिकर है, रुचि का विषय है, अनुभव का विषय है, देखने का विषय है, भोगने का विषय है, जानने का विषय है। अन्य कुछ और जगत में मेरे ज्ञान का ज्ञेय ही नहीं है, ऐसा। चलो भाई आगे। मैं बरोबर। पढ़ू भैया? इसमें तक इसमें है काफी क्या। हद तक हमारी गुरुदेव की चर्चा हुई थी। हाँ। अब वो कहते हैं आगे कि जैसे गरिमा सम्यक्त्वी पढ़ना चाह रही भैया, आप उन्हें मौका दो ना, दूसरे पढ़ना चाह रहे हैं। नहीं, मैं कह रही हूँ मैं पढ़ू भैया? अच्छा हाँ, आराम आराम से। जब इसका कंप्लीट हो गरिमा जाए दीदी उसके हाँ। बाद, ठीक है, हाँ हाँ, एक एक करके पढ़ लो, एक एक करके। एक बार एक पूरा हो कंप्लीट हो जाएगा जाए ना, हाँ उसके एक बाद। पूरा हो जाए फिर दूसरा नया श्लोक आप, नया जो होगा वो आप पढ़ लेना। करो भैया करो आप। एक सेकंड, हम्म। पढ़ो। पढ़ रहा हूँ, हाँ पढ़ रहा हूँ। वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है बीच में, जब जब हाँ, पढ़, वो तो हो जाता है, कोई बात नहीं, हाँ, कोई। सही बात पहले भी टोका हुआ है, बट क्या करें। सम्यक्त्वी चक्रवर्ती को विषय की वासना आए, उस समय भी उसे अंतर में उसकी मिठास या रस नहीं है। वह तो दूसरे ही क्षण ध्यान में लग जाता है और आनंद का रस आता है, विशेष आनंद आता है। विशेष अर्थात विकल्प परमय था। एक सेकंड। सम्यक्त्वी चक्रवर्ती को विषय की वासना आए, उस समय भी उसे अंतर में उसकी मिठास या रस नहीं है। वह तो दूसरे ही क्षण ध्यान में लग जाता है और आनंद का रस आता है, विशेष आनंद आता है। इसमें भी आपने काफी कुछ समझाया था। विशेष माने विकल्प पर में था। उस समय भी जितनी अंतर शुद्धि परिणमी है, उतना आनंद तो निरंतर है, परंतु विकल्प से छूटकर अंतर में जाता है, तब ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय एक होकर विशेष आनंद आता है। ये तो हमने कल समझा आनंद था ना की कि, धारा। ये हमने कल समझा था ना, अनवरत भाव से तो उसको प्रयास तो चलता ही है अपने अंतरंग में आने का, है ना।
ऐसा तो नहीं कि 6 महीने में होता है तो 6 महीने में कभी एक बार बैठेगा, ये तो कल हमने विशेष समझा ही था। और इसमें ये लाइन भी ध्यान देने योग्य है। इसमें एक बात कही कि जैसे जिस समय वो कषाय के कार्य में आसक्त है या अनुरक्त है, या यूं कहो प्रवृत्त है, अनुरक्त तो कहना बेकार है उसको, ज्ञानी है ना तो प्रवृत्त है, तो जिस समय वो विषय के या कषाय के कार्य में प्रवृत्त है, उस वक्त भी, जिस समय विकल्प उस समय जुड़ा हुआ है ना परभाव से, उस वक्त भी उसको अंतरंग में एक कषाय या दो कषाय चोकड़ी के अभाव रूप तो आनंद तब भी वर्त रहा है ये। और वह उसके अलावा माने इतना आनंद तो उसको वर्त ही रहा है, ऐसा होने पर भी निर्विकल्प स्वभाव की ओर प्रकट अपने उपयोग को ले जाने का प्रयास भी वह करता है, और निर्विकल्प शुद्धोपयोग भाव को प्रकट करके उस विशेष आनंद को भी प्रकट करता है। ऐसा दो बातें इसके अंदर कही है ना। माने जो विकल्प है, विकल्प के काल में भी आनंद है, क्योंकि वहां पे जितनी जितनी कषाय नहीं है उतना उतना उसको आनंद है, और उसमें भी उसको अंदर में ये भाव लगा हुआ है कि मैं बस इससे छूटूं और अपने स्वरूप में स्थिर होने का प्रयास करूं। और जब वो स्थिर होने का जो विशेष प्रयास है, उस विशेष प्रयास में कदाचित स्वरूप में स्थिर भी होता है, तो वहां विशेष आनंद को भी प्राप्त करता है। ऐसा ये दो बातें इसमें कही। आगे ये स्पॉटलाइट फिर से ऑन कर दी, आप कृपया हटा दें इसको। पहले भी इस बारे में चर्चा हुई है हमारी, और होस्ट से भी हटा दिया है मुझे। ये थोड़ा सा आई डोंट नो, चलिए ठीक है। विशेष अर्थात विकल्प पर में था, उस समय भी जितनी अंतर शुद्धि परिणमी है उतना आनंद तो निरंतर है, परंतु विकल्प से छूटकर अंतर में जाता है तब ज्ञाता ज्ञान के एक होकर विशेष आनंद आता है। आनंद की धारा बढ़ती है, वह उसे अन्यत्र कहीं प्रेम नहीं करने देती, प्रेम नहीं आने देती। उसे कोई पदार्थ सुंदर या अच्छे नहीं लगते। सुंदर रूपवान शरीर हो अथवा जगत की कोई भी वस्तु हो, वह तो जड़ का अस्तित्व है। चैतन्य के अस्तित्व में रस आया, उसे जड़ के किसी भी अस्तित्व की सुंदरता में रस नहीं आता। भरपूर शुद्ध मक्खन है, वस्तु ऐसी है क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। चलो आगे चलो। अनादि अभ्यास के कारण, अस्थिरता के कारण अंदर स्वरूप में नहीं रहा जा सकता, इसलिए उपयोग बाहर आता है। परंतु रस के बिना सब निस्सार है, छिलकों के समान है। रस कस शून्य हो, ये रस कस शून्य का क्या अर्थ बताया था भैया आपने? रस कस शून्य। देखो, जैसे फल को निचोड़ लिया गया, तो रस कस माने वो जो फल को निचोड़ने के बाद रस तो अलग हो गया, और जो निचड़ा हुआ छिलका है ना, उसमें रस क्या है उसमें रस, वो तो शून्य है। अरे जैसे मशीन में से रस निकाला मौसमी का, तो मौसमी का छिलका अलग हो गया, रस अलग हो गया, तो वो जो छिलका है, वो जो गूदा है, गूदा बचा हुआ गूदा, उसमें रस है क्या? तो वो रस कस शून्य, माने जिस फल को कस के उसका रस निकाल लिया गया हो, वो कसा हुआ जो फल का गूदा है वो कैसा है? शून्य है, अब उसमें रस नहीं है। जैसे वो कसे हुए फल में रस नहीं है, ऐसे ही संसार के विषय कषायों में रस नहीं है। किसे? उस ज्ञानी को जिसे अपने चैतन्य भाव की खबर हुई है, उसे वो बात उसे समझ में भली प्रकार से आ गई है। ये तो उदाहरण है, उपमा है। जैसे कसे हुए फल में से रस निकाल लिया जावे, फल में से कस के रस निकाल लिया जावे तो गूदे में रस नहीं रहता। उसी प्रकार ज्ञानी को प्रभाव में रस दिखाई नहीं देता, निसार दिखाई देता है। फेंक देते ना हम, गूदा गूदा फेंक देते, क्यों फेंक देते हो? क्योंकि निसार है, इसमें कुछ नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी को विषय कषायों में कुछ भी रस दिखाई देता नहीं है, लेकिन कमजोरी भी है, अस्थिरता भी है ना, उपयोग बाहर में जाता भी है। पांच इंद्रिय विषय कषायों का परिणाम अंतरंग में उत्पन्न भी होता है, लेकिन उत्पन्न होता हुआ वह परिणाम दुख कर ही भाषित होता है, कोई सुख कर भाषित होता नहीं है। समझे नहीं समझे? कुछ ऐसी दशा उस ज्ञानी की अंतरंग में हुई है। ठीक, चलो आगे। गुरुदेव कहते हैं कि अनादिकालीन अभ्यास के कारण किंचित अस्थिरता के भाव आते हैं,
भीतर स्वरूप में विशेष स्थिर नहीं रहा जा सकता। स्वरूप के ध्यान में तो स्वयं ही ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ऐसी एक रूप दशा का अनुभव होता है। उस दशा में विशेष स्थिर नहीं रह सकता है। इसलिए ज्ञानी को राग आता है, उपयोग बाहर जाता है, परंतु वह सब बिना रस के होता है। बाहर से लगे कि भगवान की भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं, तथापि उस भाव में रस नहीं है। यह बात समझने के लिए बहुत ही धैर्य और बड़ा पुरुषार्थ चाहिए। अब पुरुषार्थ देखो की दिशा में एक सेकंड, इसमें देखो, अब गुरुदेव ने उदाहरण किसका दिया कि बाहर भगवान की। में भगवान की भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, परंतु उसमें रस नहीं है। अब ये उदाहरण दिया ना गुरुदेव ने, अब ये तो हम पकड़ लेंगे, और विषय का सहायक वाला बात उसको कहाँ पकड़ेंगे? ये उत्कृष्ट बात कही कि जिसे भक्ति का रस नहीं है उसे विषय का रस कैसे होगा? समझ में ही बात नहीं? समझ में कि भैया ज्ञानी की भी भक्ति नहीं होती, तो इसलिए हम भी भक्ति नहीं करते। ज्ञानी के जो विषय भक्ति में रस नहीं है उसे, इसलिए हम सुबह उठते हैं, धोती दुपट्टा पहनकर ना अभिषेक करते हैं ना पूजन करते हैं। क्यों? हम तो विद्वान हो गए ना, हमें तो समय सार, प्रवचन सार, नियम सार आदि ग्रंथों का सार अंतरंग में भाव प्रकट हो गया ना, संस्कृत प्राकृत जानकर। हमें रस नहीं है। किस में रस नहीं है? भगवान की पूजा में, उनकी भक्ति में, उनके अभिषेक में, उसमें हमें रस नहीं है। और किस में रस है फिर? और जो टीवी देखना आदि आदि है, वो तो अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी है। उल्टा नहीं करो, गड़बड़ मत करो। देखो समझो ध्यान से, ज्ञानी का भोग है मर्यादित। पकड़ में आती है ना बात? भक्ति है तो कैसी है? प्रगाढ़। फिर बोलता हूं, भोग है सो मर्यादित है, भक्ति है सो प्रगाढ़ है, और दृष्टि है सो चैतन्य की है। अब वो कहा कि भक्ति में रस नहीं आता, तो भक्ति में रस नहीं आता का मतलब क्या है? भक्ति में रस नहीं आता तो मरे मन से करता है। हम भी भैया, हमें ज्यादा रस नहीं आता, हमें भी लगता है बस जल्दी से पूजा हो और भागे, हम भी, हमें भी ज्यादा रस नहीं आता। अरे भाई, इसे नहीं कहते, भक्ति तो उसकी प्रगाढ़ है। तो रस नहीं आता का मतलब क्या है? बताओ, कौन बताएगा? भक्ति में रस नहीं आता, इस लाइन को बढ़िया से डिकोड करो। मैं बताऊं भैया? हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। भक्ति में रस नहीं आता माने ये कि अपने चैतन्य स्वरूप में जाने की उत्कंठा लगी रहती है। कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का वहां बताया ना कि एकत्व स्वरूप जब अनुभव में होता है, तो उसे ये बात भी रहती है कि ये कार्य से मैं निवृत्त होकर उस स्थिति में आऊं कि जब भक्त और मतलब भगवान, ये भेद भी समाप्त हो जाए। हाँ बहुत बढ़िया, इतना कहा तो शाबाश, बहुत बढ़िया है ना, अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन बिल्कुल साधारण सी ऐसी बात बताओ ना, सभी के समझ में आए। भक्ति में रस नहीं आता भैया तो। उसमें आता है ना हाँ समय सार जी की स्तुति में कि तू हाँ रुचताम जगतनी रुचियाल से सो। हाँ हाँ हाँ, ठीक जब है, अपनी बिल्कुल है ना, तरफ की रुचि जग जाती है तो सारी हाँ संसार की रुचि अलसा जाती है। हाँ, लेकिन इसका मतलब तो समझो, ये तो समझ गए हम कि अपनी रुचि हो गई, संसार की रुचि नहीं रही, और भक्ति में रस नहीं है। द्वैत भक्ति में भाव। रस नहीं है और भोग में रस नहीं है, ये दो बातें हैं ना। भक्ति में रस नहीं है और भोग में रस नहीं है, दो बातें हैं। तो भोग में रस नहीं है का मतलब क्या, और भक्ति में रस नहीं है का मतलब क्या? दोनों का अंतर बतलाओ। अब एक समान है ये बात बिल्कुल पक्की है, क्योंकि दोनों में रस नहीं है, दोनों निसार है। तो भोग में रस नहीं है अर्थात भोग लगते हैं दुख रूप, और भक्ति में रस नहीं है अर्थात भक्ति को मुक्ति का कारण नहीं मानता। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? अंतर समझो दोनों में, आई बात समझ में? भक्ति में रस नहीं है, रस नहीं है का मतलब भक्ति, जिस भक्ति को पहले वह मुक्ति का कारण मानता था, अब उस भक्ति को वो मुक्ति का कारण नहीं मानता है। अंतर है कुछ या नहीं अंतर है? भक्ति तो प्रगाढ़ है उसके, सच्ची भक्ति तो ज्ञानी के ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि भगवान के और भगवान के द्वारा प्रतिपादित वस्तु के स्वरूप को भली प्रकार से ज्ञानी जानता है। भगवान के स्वरूप को
और भगवान के द्वारा प्रतिपादित वस्तु के स्वरूप को जो जानदी अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते हिम सो जानदी अप्पाणम, उसका मोह विलय को नाश हुआ है। कुछ बात समझ नहीं? तो सच्ची भक्ति तो ज्ञानी के हृदय में है और भक्ति प्रगाढ़ है। बोलो कैसी प्रगाढ़ भक्ति है? पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती है। लेकिन उसकी भक्ति को रस नहीं है। रस नहीं है अर्थात वो भक्ति को मुक्ति का कारण नहीं मानता है, अर्थात भक्ति से संतुष्ट नहीं हुआ है। संतुष्ट तो वो चैतन्य की स्थिरता में ही होगा, ये कहते हैं रस नहीं है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? 99 लाख रुपए तुम्हारे पास है, जब तक वो पूरे 100 ना हो जावे तब तक वो 99 लाख का रस नहीं है। क्या कहा? 99 का चक्कर ऐसे ही है ना। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? तो 100 हो जाने चाहिए, 100 हो जाने चाहिए, 100 हो जाने चाहिए। ऐसे ही प्रभु की भक्ति तो बहुत है। प्रभु प्रभु आपने एक गायक बताया, आह तिहों तिहों लोक में नाथ अनुपम जताया, है ना। भक्ति तो बहुत है, परंतु भक्ति को मुक्ति का कारण नहीं मानता, इसलिए प्रगाढ़ भक्ति करता हुआ भी वहां संतुष्ट नहीं, चैतन्य के स्थिर परिणाम में संतुष्ट होता है। ये बात पकड़ में ही बात। अब यहां भोगों पे लगाओ, भोगों में रस नहीं है, ओहो उन्हें दुख कर जानता है। क्या कहा? तृष्णा नागिन जो जो डंके, समझे नहीं? विषय की वासना तज कर। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? वो तो विश्व रूप है, तो समझ में आती ना। जो भोग आदि का परिणाम है, जो विषय कषाय आदि का परिणाम है, वो है दुख रूप, और जो भक्ति आदि का परिणाम है उसको मुक्ति का कारण नहीं माना। अब दोनों में जमीन आसमान का अंतर है प्रभु, ये समझो तुम। क्या समझे? विवाहित स्त्री के दो घर हैं, पंडित टोटोमल जी ने कहा ना। कितने घर हैं विवाहित स्त्री के? दो घर हैं, एक पिता का घर, एक पति का घर। दो घर हैं उसके पास, तीसरा कोई घर है क्या? यदि तीसरे घर में जावे तो सती नहीं रहती, ऐसा ऐसा पंडित टोटोमल जी ने कहा ना। ये उपयोग रूपी स्त्री के दो घर हैं। कौन कौन से दो घर हैं? एक चैतन्य शुद्धात्मा की स्थिरता और एक श्री जिनेन्द्र देव की भक्ति। और विषय में जावे तो तो सती नहीं रहती। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? तो वहां भोगों की रुचि नहीं है और भगवान की भक्ति में रस नहीं है का अर्थ समझो आप। रस नहीं है तो मरे मन से करता होगा, रस नहीं है तो अनमने मन से करता होगा, रस नहीं है तो ऐसा ऊंघता होगा, आलस करता होगा, प्रमाद करता होगा, गड़बड़ करता होगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अर्थात उसे मुक्ति का कारण स्वीकार नहीं करता है। अज्ञान दशा में जि भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा, है ना। ये बुद्धि टूट गई है उसकी। अब भक्ति में रस बढ़ा है या घटा है? और बढ़ गया है। भक्ति तो प्रगाढ़ हो गई है, परंतु ये मुक्ति का कारण है, ये मान्यता टूट गई है। अंतर समझ में आता है या नहीं समझ में आता है? आता है ना समझ में? ये बात है, रस का उल्टा सीधा अर्थ नहीं ऐसा। चलो आगे। यह बात समझने के लिए बहुत ही धैर्य और बड़ा पुरुषार्थ चाहिए। हाँ, पुरुषार्थ की दिशा जो पर की ओर, राग की ओर है, उसे से पलटकर अंतर्मुख करना है, उसे पलटकर अंतर्मुख करना है। पुरुषार्थ कहीं बाहरी पढ़ाई से नहीं आ जाता। पुरुषार्थ कहीं बाहरी पढ़ाई से यानी कि क्षेपशम ज्ञान से नहीं आता। पुरुषार्थ रुचि का नाम है। देखो, रुचि अनुयायी वीर्य, है ना। तो अभी अपने 2 कक्षा पहले वीर्य की चर्चा करी थी ना। तो वीर्य कहाँ कार्य करता है? जहाँ रुचि कार्य करती है, उसे कहते हैं रुचि अनुयायी वीर्य। अर्थात वीर्य तो रुचि का अनुयायी है। क्या कहा? रुचि तो किसकी आज्ञा मानता है? वीर्य तो किसकी आज्ञा मानता है? वो तो रुचि की आज्ञा मानता है। जहां रुचि वहां वीर्य। तुम्हारा पुरुष वो उछलता मेरा पौरुष आज, त्वरत टूटेंगे बंधन नाथ, है ना। अरे तेरी सुख सैया बीच होगा मेरा प्रथम प्रभात। प्रथम प्रभात मतलब सम्यक दर्शन। प्रथम प्रभात, समझे? प्रथम प्रभात सम्यक दर्शन, आत्मानुभव कहाँ प्रकट होगा? कहाँ? मेरे तेरी अंदर।
हाँ, अंदर में तो होगा, परंतु तेरी सुख सैया बीच, इसका क्या अर्थ है? तेरी सुख सैया बीच होगा मेरा प्रथम प्रभात। हाँ, तो वो जैसे जो छायिक सम्यक दर्शन होता है वो केवली के पाद मूल में होता है ना, तो हाँ, चरण में तो जाकर ही आपके होगा। द्वारा जो वस्तु स्वरूप आपने मुझे बतलाया है ना, जो आपने बताया है मुझे, है ना, वो आपके माध्यम से देशना लब्धि क्या है? क्या है देशना लब्धि? सुख सैया है, बीच, सुख सैया सैया भी। बीच। हाँ, होगा मेरा प्रथम प्रभात। आपके द्वारा प्रतिपादित वो जो वस्तु का स्वरूप है उसके माध्यम से ये मुझे वस्तु स्वरूप की खबर पड़ेगी, अपने आत्मानुभव को मैं प्राप्त करूंगा, प्रकट करूंगा। अब बोले भक्ति है या नहीं है? आचार्य अमरचंद्र तो कह रहे हैं भगवान यदि इस केवल ज्ञान को देने में कोई समर्थ है इस जगत में, तो कौन है? कि आप हो। कि कैसी बात करते हो? तो चैतन्य के आश्रय से होता है। कि उस चैतन्य का आश्रय लेकर केवल ज्ञान प्रकट होता है। यह बात तो मुझे आपसे ही ज्ञात हुई है, इसलिए मेरे केवल ज्ञान के कर्ता आप हो, ऐसा ऐसा भी कहते हैं। तो बताओ भक्ति उसको बड़ी है या घटी है? उसकी भक्ति बड़ी है या घटी है? सच्ची बड़ी भक्ति तो है। वही। वही है सच्ची भक्ति, तो वही है जिसे वस्तु स्वरूप की खबर पड़ी है, सच्ची भक्ति तो वही है ना। तो रस टूट गया, माने उसको अब वो कर्ता नहीं मानता, अर्थात भक्ति से मुक्ति को स्वीकार करता नहीं है, अथवा भक्ति के फल उसको रुचता नहीं है, अर्थात भक्ति का जो फल है ना, स्वर्ग आदि परिणाम, वो उसकी दृष्टि के विषय रहे नहीं। अब उनमें से उसे कुछ भी चाहिए नहीं। क्या चाहिए? उसे तो अपना शुद्धात्म स्थिरता ही चाहिए। हे प्रभु, तुम्हारे चरणों की पूजा का मैं यही फल चाहता हूँ। क्या फल चाहता हूँ? क्या फल चाहता हूँ? कि मेरे चैतन्य सदन का, कि मुझे स्थिरता प्राप्त हो जाए, ये चाहता हूँ। तो बोलो उसे भक्ति की रुचि हुई या नहीं हुई? है? ये तो रुचि नहीं हुई, क्योंकि भक्ति की जिसे रुचि है, समझना ध्यान से, वो चैतन्य की स्थिरता तो चाहेगा नहीं, उसे तो दासत्व का प्रेम है। क्या कहा? समझे नहीं समझे? और हमारा दासत्व कैसा है? जो हमें स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला है। हम दासानुदास हैं। कैसे दासानुदास हैं? कि हम उस दासत्व के बदले जो मेहनताना चाहते हैं, कि क्या चाहते हैं? कि चाहते तो कुछ नहीं, और फिर भी तुम देना चाहते हो, तो मुझे मेरे स्वरूप की स्थिरता के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। दे सकते हो? बोलो। कि वो तो स्वाश्रय से ही प्रकट होती है, तो बस मुझे स्वाश्रय के सिवा कुछ नहीं चाहिए। आई बात समझ में? नहीं समझ में? क्या है ना, ऐसा ऐसा मर्म है उसके अंदर, बहुत बढ़िया। पढ़ो भैया, आगे पढ़ो। अनादि से हम्म। पर का और विभाव का जो अभ्यास है, उसमें से छूटकर भीतर अभ्यास में आना, पश्चात अस्थिरता के कारण जो उपयोग किंचित बाहर आता है, किंतु वह बिना रस के सब निस्सार छिलकों जैसा रस कस सहित हो, रहित हो, ऐसे भाव से बाह्य प्रवृत्ति में लगता है। हम्म। जो रसकस है वह तो मेरा स्वरूप है, आनंद, ज्ञान एवं प्रभुता, वह तो मैं हूं। यह शुभाशुभ राग छिलकों के समान निस्सार है। जैसे शकरकंद में भीतर जो मिठास का पिंड है वह उसका कस है, उसका छिलका तो कस रहित निस्सार है। उसी प्रकार धर्मी जीव को निजात्मा में पूर्णानंद, पूर्ण ज्ञान एवं बाह्य ध्रुव स्वभाव रूप कस के सामने राग आदि तथा बाह्य संयोग, वह सब छिलके समान रस कस रहित लगता है। हाँ, समस्त समस्त अशुभ परिणाम, समस्त विषय भोगों के परिणाम, और गुण भेद आदि का चिंतन, वो कुछ भी उसे रुचता नहीं है। बस एक ही चीज चाहिए, क्या? चैतन्य की स्थिरता, बस, और कुछ नहीं चाहिए। वरना एक लक्ष्य हो गया उसका, बस, दूसरा कोई लक्ष्य उसका नहीं है। ये तो ज्ञानी की है। और अज्ञानी, जिसे ज्ञान स्वभाव प्राप्त करना है, प्रकट करना है, उसकी भी ऐसी ही दशा समझो। क्या? उसे बाहर में कुछ रुचता नहीं है, उसे बाहर कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ चाहिए यहाँ इस चैतन्य भगवान आत्मा के आश्रय के सिवा, उसकी स्थिरता के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। चैतन्य, चैतन्य और एकमात्र चैतन्य की ही लगन है। बस ऐसी ही कुछ ऐसी दशा है। पढ़ो भैया।
एक जिज्ञासा है भाई। जैसे अभी गुरुदेव ने शकरकंद का एग्जाम्पल दिया, हाँ ठीक तो है, मुझ जैसा कुछ कामर बुद्धि जीव ये सोच सकता है कि शकरकंद तो अभक्ष्य होती है। तो गुरुदेव मतलब कोई भी ऐसा एग्जाम्पल क्यों क्रिएट करते हैं कि जिससे भ्रम पैदा हो। बता दो। आचार्यों ने कहा जितना सुख भोग में है उससे अनंत गुना सुख मोक्ष में है। तो भोग में सुख है ऐसा कहना चाहते हैं आचार्य हैं। तो उदाहरण तो वही दिया जाता है, सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा है। अब तुम जो उससे परिचित हो तो उसी का उदाहरण दिया जाएगा। पकड़ में हम कह रहे जैसा मिठास अमृत में है, अब बताओ कैसा स्वाद होता है अमृत का, बोलो। हम दे यानी रहे तुम्हें उदाहरण, अब पता ही नहीं तुम्हें। तो वो तो बतलाने का, उदाहरण देने का तरीका है। शकरकंद कहने का अर्थात शक्कर का पिंड। अब शकरकंद कहने का अर्थ मात्र शकरकंद जरूरी थोड़ी शकरकंद ही हो, शक्कर के पिंड को भी शकरकंद कहते हैं। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में। तो किस भाव से कहा गया है वो भाव समझा जाता है, ठीक है ना। उदाहरण तो ऐसे ही है, ऐसे ही दिया जाता है। चलो, अब ठीक है। घटपट के उदाहरण देते हैं आचार्य देव, स्वर्ण का उदाहरण देते हैं। तो स्वर्ण की रुचि है उनको, या घटपट की नहीं, रुचि है? किसी रुचि की अपेक्षा की बात नहीं है। मतलब जो मतलब सुने। है ही नहीं। अब हिंसा है, घट बनाने में हिंसा है, पट बनाने में हिंसा है, स्वर्ण बनाने में महाहिंसा है। क्या समझते हो आप? तपाए बिना नहीं, अग्नि अग्निकायिक जीव की हिंसा किए बिना स्वर्ण नहीं तपाया जा सकता। बोलो हिंसा है या नहीं उसमें? वनस्पति काय की हिंसा किए बिना आप पट नहीं बना सकते, पृथ्वी काय की हिंसा किए बिना आप घट नहीं बना सकते। तो हिंसात्मक है ना वो, घट पट स्वर्ण आदि सब भाव। तो ऐसा नहीं है, वो तो बात समझाने के लिए तुम्हें जिसका परिचय हो, तो जिसका परिचय होता है उसका उदाहरण देते हैं, ऐसा है। ठीक है ना। चलो। बरोबर। उसी प्रकार धर्मी जीव को निजात्मा में पूर्ण आनंद, पूर्ण ज्ञान एवं बाह्य ध्रुव स्वभाव रूप कस के सामने रागादि तथा बाह्य संयोग वह सब छिलके के समान रस कस रहित लगता है। हम्म, उसे बाह्य में रस नहीं है और कस तो उसमें दिखता नहीं है। रस कस हम्म, तो भीतर आत्मा में है। हम्म, सब रस कस रहित हो ऐसे भाव से ज्ञानी बाह्य में खड़े हैं। हम्म। बाहर में है परंतु बाहर में रस नहीं है, ऐसे भाव से ज्ञानी बाहर में खड़े हैं। आचार्य अमरचंद्र देव ने स्पष्ट ही कहा है उसको कि कौन जानता है कि वह भोगता व भी भोगता है अथवा नहीं भोगता है। मानो वो ज्ञानी के अंतरंग की ऐसा ही दशा है। अब यहां से तो सिर्फ इतनी बात समझो, यही भाव आप ग्रहण करो कि ज्ञानी की दशा भी वीतराग परिणति की ओर झुकी हुई है और उसे भोगों की रुचि नहीं है। तो आप ये बात मत पकड़ो कि रुचि के बिना भोग रहा है। हम कह रहे हैं भोगते हुए रुचि नहीं है, अंतर समझो। अज्ञानी कहता है रुचि के बिना भोग रहा है, हम कह रहे हैं भोगने के काल में रुचि नहीं है। क्या अंतर है इस बात में? कि तू ये जब ये कहता है कि रुचि के बिना भोग रहा है तो अर्थात तू भोगना चाहता है। और जब हम ये कहते हैं कि भोगने के काल में रुचि नहीं है तो हम ये कहना चाहते हैं कि भोग की रुचि मत कर। अंतर समझ में आया नहीं समझ में आया? पकड़ते हो इस बात को? ये मनोविज्ञान है तुम्हारे शब्द का, कि भोगता रुचि के बिना भोगता है। तो इसमें से क्या साउंड आ रहा है? कि तू भोगना कि चाहता उसे है। और हाँ हाँ, भोगना और चाहिए। सिद्ध करता, हाँ, कि और ये कहना चाहता है कि मैं रुचि के बिना भोगता हूं। और हम कहते हैं कि भोगता है पर रुचि नहीं है, अर्थात भोग की रुचि मत कर। हम ये कहना चाहते हैं क्योंकि ज्ञानी के भोग की रुचि नहीं है, चैतन्य की रुचि है। तू चैतन्य की रुचि जागृत कर। अज्ञानी को ज्ञानी की दशा का उपदेश क्यों दिया जा रहा है? आपको याद है मैंने एक बार पहले बताया था, पंचास्तिकाय ग्रंथ में गाथा आती है जिसमें उद्देश्य समझाया जाता है। उद्देश्य तो कहते हैं कि ग्रंथ का उद्देश्य होता है, फिर ग्रंथ में अध्याय का उद्देश्य होता है, और फिर अध्याय में गाथा का उद्देश्य होता है। ये तीनों उद्देश्य एक भी हो सकते हैं और विभिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। तो संपूर्ण जिनागम का उद्देश्य अर्थात सभी ग्रंथों का उद्देश्य तो एकमात्र वीतराग भाव ही है।
ज्ञानी की दशा अज्ञानी को बतलाने का उद्देश्य क्या है? कि ज्ञानी की दशा अज्ञानी को बतलाने का उद्देश्य बस इतना ही है कि तू ज्ञानी को भोगता हुआ मत देख, ज्ञानी को भोग के काल में भोग की रुचि नहीं है, ये बतलाना है। तो हमें क्या शिक्षा लेनी है, अज्ञानी को उससे क्या शिक्षा लेनी है? कि मुझे भोग की यदि रुचि रहेगी तो चैतन्य की प्राप्ति नहीं होगी, चैतन्य की रुचि ही मुझे मेरे चैतन्य स्वभाव की प्राप्ति करा सकती है, ये बतलाना है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, ये उद्देश्य है। ये उद्देश्य नहीं है कि ओहो अच्छा भोग के बिना रुचि के भी भोगा जा सकता है। क्या क्या पकड़ा? कि बिना रुचि के भी भोगा जा सकता है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? वकील लोग क्या करते हैं, लॉ पढ़ते हैं, तो वो लॉ किस लिए पढ़ते हैं? रेफरेंसेस वगैरह। तो वो लॉ पढ़ते हैं कि लॉ में लूप क्या है। क्या समझे? समझ में ही बात नहीं? समझ में? तो ऐसे वकील मत बनो भाई कि लॉ में लूप क्या है, ईमानदार बनो। समझे नहीं समझे? अज्ञानी की वकालत तो लूप ढूंढती है। लूप समझते हो? कमजोरी क्या है, मतलब मैं इस लॉ का क्राइम के डिफेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं। पकड़ में ही बात नहीं बनाई? उसका डिफेंस किसके यूज करना है? क्राइम के डिफेंस में, माने क्राइम हो और क्राइम को डिफेंड किया जा सके। एक तो ये तरीका है लॉ को यूज करने का, और एक लॉ यह है कि क्रिमिनल को सजा दिलाई जाए, ना कि उसे डिफेंड किया जाए। अंतर है ना? दोनों काम हो सकते हैं, नहीं हो सकते? एक लॉ से हो सकते हैं ना? तो तू स्यादवाद, भगवान ने स्यादवाद स्वरूपी न्याय चक्र तेरे हाथ में दिया था कि इससे 8 कर्मों का नाश कर। तूने क्या किया? अपना ही गला काट लिया है। समझ में ही बात नहीं? समझ में? अर्थात जब तूने उसको से भोगों को, विषय कषायों को डिफेंड किया, तो क्या हुआ? तेरे मोक्ष मार्ग का अभाव हो गया। आती ना समझ में? तो हम तुम्हें ज्ञानी की दशा का स्वरूप बतला रहे हैं। तो क्यों बतला रहे हैं? इसके लिए नहीं कि तू भोगों की रुचि कर, इसके लिए कि ज्ञानी के भोगों की रुचि नहीं है। इसलिए हे जीव, जब तक तुझे पर की रुचि रहेगी तेरे चैतन्य प्रकट होगा नहीं। तुझे बाहर में कहीं ना रुचता हो तो चैतन्य की रुचि करना, क्योंकि जिसे चैतन्य की रुचि है उसे तो रुचता अवश्य ही है। अर्थात चैतन्य की रुचि आवे और चैतन्य ना रुचे, ऐसा होता नहीं है। समझे नहीं समझे? ऐसी है इसकी अवस्था। तो ठीक, चलो आगे। बिल्कुल। एक म्यान में एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। उसी प्रकार जिसे आत्मा का रस है उसे रागादि का रस उड़ जाता है, और जिसे रागादि का राग है उसे आत्मा का रस आ नहीं सकता। राग माने एकत्व बुद्धि। समझे? राग का सीधा सीधा अर्थ एकत्व बुद्धि से लेना। चारित्र मोहिनी को तो काउंट क्यों नहीं कर रहे ना यहाँ पर? उसको तो अस्थिरता कह रहे हैं। कदाचित जाता है, अस्थिर है, लेकिन वहां रहना नहीं चाहता, स्थिर नहीं रहना चाहता, और फिर भी कहते हैं कि राग नहीं है। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि ज्ञानी के एकत्व बुद्धि नहीं है। किसके साथ? पर द्रव्य के साथ या पर पदार्थ के साथ। उसका जो एक के पना है, एकत्व भाव है, वो अपने चैतन्य भाव से ही हो गया है। अर्थात श्रद्धा के विषय में मैं चैतन्य हूं, यह बात उसको स्वानुभूति से प्रकट हो चुकी है। ऐसा ठीक। चलो आगे। भले ही दया पालने का भाव हो, वह भी राग है। वास्तव में तो राग की उत्पत्ति ही नहीं होना, वह सच्ची स्वदया है। उसी का नाम अहिंसा परमो धर्म है। हाँ, ये गुरुदेव ने अपने मन से बता दिया होगा? नहीं, ये जैन दर्शन का सिद्धांत है। आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति ही ना होना अहिंसा है। ऐसा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमरचंद्र देव स्पष्ट करते हैं, रत्नाकर्ण शावकाचार्य आदि ग्रंथों में स्पष्ट करते हैं, धवला आदि ग्रंथों में भी यह भाव उत्पन्न आता है, गाथाएं आती हैं कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष परिणाम का नाम ही भाव हिंसा है, और भाव हिंसा के निमित्त से होने वाली मन वचन काय की परिणति स्वद्रव्य हिंसा है। ऐसा स्पष्टीकरण आता ही है। ठीक। तो वो राग द्वेष का परिणाम की उत्पत्ति कब होती है? जब स्वरूप की स्थिरता नहीं होती है। इसलिए स्वरूप की स्थिरता वीतराग परिणाम है, अर्थात वह धर्म है,
और स्वरूप की स्थिरता से विपरीत जितना भी परिणाम है, दर्शन मोहिनी संबंधी अथवा चारित्र मोहिनी संबंधी, वह राग है, और वह राग तो बंध का कारण ही है, दुख रूप ही है। ऐसा। चलो भैया आगे। बरोबर। व्यवहार में तो कहा जाता है कि जीवों की दया पालो, व्रतों का पालन करो, दूसरों की रक्षा करो, देख कर चलो, परंतु यह सब तो विकल्प हैं, शुभ राग हैं। ज्ञानी को इनका रस नहीं है, बाह्य में सब रस कस रहित हो, ऐसे भावों में वे खड़े हैं। जहां अंतर की दृष्टि है, वहां पर बाह्य रस सब उड़ जाता है, और जिसे बाह्य शुभ राग का रस है, उसे चैतन्य का रस नहीं होता। हाँ, शुभ राग का रस है, यानी शुभ राग को धर्म मानता है। सीधे सा मतलब है, तुम अहिंसा का पालन करते हो कि हाँ करते हैं, क्यों करते हो? कि हिंसा करना पाप है, भैया हिंसा नहीं करनी चाहिए। अच्छा, और अहिंसा क्या है? अहिंसा धर्म है ना? तो कौन सी अहिंसा धर्म है? कि जीवों की रक्षा करना धर्म है। हो गई गड़बड़। समझे नहीं समझे? अब ये बात पचानी मुश्किल है। तो जीव रक्षा करें या नहीं करें? कि तुम तो स्वरूप की स्थिरता करो। अच्छा, और ना स्थिर रहा जाए तो फिर, तो जब चलो तो देख के चलना, उठो तो देख के उठना, बैठो तो देख के बैठना, और जब तुम्हारा चलना उठना बैठना रुक जाए ना, तो क्या करना? स्वरूप की स्थिरता करना। और भूख लगे तो भक्ष आदि का सेवन करना, अभक्ष आदि का नहीं करना, मर्यादित करना, पद अनुसार करना। और भूख का विकल्प शांत होने के बाद क्या करें? शुद्धोपयोग करना, स्वरूप की स्थिरता करना। और ये स्वरूप की स्थिरता हम कब तक करें? जब तक ना प्राप्त हो मुक्ति सदन। क्या? कब तक करूं? कि जब तक वह शुद्धोपयोग केवल्य ज्ञान में कन्वर्ट ना हो जावे, तब तक एकमात्र शुद्धोपयोग ही करना। क्यों? क्योंकि शुद्धोपयोग ही एकमात्र धर्म है। क्या कहा? साध्य साधक अवस्था में, साधक साध्य अवस्था मोक्ष है, और साध्य अवस्था साधक अवस्था शुद्धोपयोग है। प्रचन सार जी में स्पष्ट कहा ना, साधक अवस्था शुद्धोपयोग है। धर्म क्या है? बोले शुद्धोपयोग धर्म है। धर्म का फल क्या है? केवल ज्ञान अनंत सुख धर्म का फल है। ये धर्म का फल और ये शुद्धोपयोग प्रकट कैसे होता है? कि वस्तु स्वरूप को जानने और समझने से प्रकट होता है। क्या है वस्तु का स्वरूप? तो ये तत्व प्रज्ञापन में पूरा वस्तु का स्वरूप समझाते हैं। और फिर क्या कहते हैं? कि ऐसे वस्तु स्वरूप को जानकर समस्त द्रव्य गुण पर्याय से निरपेक्ष होता हुआ निज शुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा में विहार कर शुद्धोपयोग प्रकट कर, और इस शुद्धोपयोग का फल वो केवल ज्ञान और अनंत सुख तुझे प्राप्त होगा। साध्य साधक, साध्य क्या है? अनंत सुख, मोक्ष, चैतन्य की स्थिरता, ऐसा कह लो। और साधन क्या है? बोले साधन क्या है? 28 मूल गुण। बोले नहीं, ये साधन नहीं है। उल्टा नहीं पकड़ना। नगन दिगंबरत्व ये साधन नहीं है। ये घर त्याग, गृह त्याग आदि प्रतिमा, ये सब ये साधन नहीं है। स्वाध्याय नहीं, ये साधन नहीं। तो फिर साधन क्या है? बोले शुद्धोपयोग। ये सब तो साधन के साधन है। क्या कहा? स्वाध्याय, तत्व चिंतन, तत्व निर्णय, है ना, 28 मूल गुण, नगन दिगंबरत्व आदि भाव, ये सब क्या है? ये सब साधन के साधन है। इन्हें हम उपचार से साधन कहते हैं। पकड़ में बात। वास्तविक साधन किसको कहा? वास्तविक साधन शुद्धोपयोग को कहा। आई बात समझ में? नहीं समझ में? है ना? यही बात यहां समझा रहे हैं। धर्म क्या है? धर्म शुद्धोपयोग का नाम है, चैतन्य की स्थिरता का नाम है। थोड़ी करे तो थोड़ा धर्म, घनी करे तो घना धर्म, और पूर्ण रूप से स्थिर हो जाए तो पूर्ण धर्म। समझे नहीं समझे? और अगर इसके सिवा कुछ भी धर्म नहीं है, उपचार का उपचार अगर है तो वो धर्म नहीं है, उपचार सहित है तो धर्म है। क्या कहा? उपचार का उपचार माने 28 मूल गुण, शास्त्र स्वाध्याय, पूजन भक्ति आदि के समस्त परिणाम, 5 महाव्रत आदि, समिति गुप्ती, सब ये उपचार के उपचार है। ये कब धर्म है? जब शुद्धोपयोग रूपी उपचार के साथ है। समझे? साधन के साधन, साधन के साधन, इस जिस साधन के साथ है, माने शुद्धोपयोग रूपी साधन के साथ जो 28 मूल गुण आदि वर्तते हैं,
जो पंच समिति, 5 महाव्रत आदि 3 समिति महाव्रती गुप्ती आदि जो वर्तती है, 5 समिति 3 गुप्ती 28 मूलगुण 5 महाव्रत जो वर्तते हैं, ये सब क्या है? ये साधन के साधन है, इसीलिए इन्हें हम धर्म कहते हैं। वास्तव में धर्म नहीं है। वास्तव में धर्म क्या है? वास्तव में धर्म शुद्धोपयोग है। और वो शुद्धोपयोग किस लिए है? कि वह शुद्धोपयोग अनंत दर्शन, अनंत सुख को प्रकट करना, प्राप्त करने का वो साध्य भाव है, अर्थात उस फल को प्राप्त करने के लिए वह शुद्धोपयोग किया जाता है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? और इसीलिए आचार्य देव ने कहा कि वास्तविक धर्म तो 7वें गुण स्थान से प्रकट होता है, ऐसा कहा। नीचे के गुण स्थानों को कहा प्रमत्त दशा, और ऊपर के गुण स्थानों को कहा अप्रमत्त दशा। अप्रमत्त दशा कहाँ से स्टार्ट होती है? 7वें गुण स्थान से होती है ना? 7वें से। हाँ, 7वें से स्टार्ट होती है अप्रमत्त दशा, माने प्रमाद रहित। प्रमाद रहित, प्रमाद रहित माने प्रमाद की क्या परिभाषा बताई थी अभी पीछे? जहां मिथ्यात्व नहीं है, जहां राग नहीं है, जहां द्वेष नहीं है, अर्थात दर्शन मोह और चारित्र मोह, ऐसे मोहिनीय भाव से रहित जो दशा है ना। हालांकि 7वें गुण स्थान से जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा तब तक सूक्ष्म भाव से चारित्र मोहिनीय है, परंतु उसको गिना नहीं, क्योंकि वो अप्रमत्त दशा है ना, शुद्धोपयोग की दशा, अर्थात वह होता हुआ भी नहीं के समान जैसा है, ऐसा उस काल में। तो जब वो साध्य अवस्था है, 7वें गुण स्थान से लेकर और 13वें गुण स्थान को प्रकट होने से पूर्व की अवस्था, 12वें गुण स्थान तक की अवस्था, वो साध्य अवस्था है, साधना का काल है, साधक अवस्था है। और केवल ज्ञान क्या है? 13वां गुण स्थान में केवल ज्ञान प्रकट हुआ, वो उस साध्य अवस्था का फल है ना, उसका फल है, साधन का फल है। जिसको हमें लक्ष्य, जिस लक्ष्य को हमें प्रकट करना है, जिस साध्य भाव को हमें प्रकट करना है, वो साध्य भाव वो 13वें गुण स्थान में प्रकट होने वाला केवल ज्ञान है। और सुनो, वो भी साधन नहीं है, उपचार से है वो भी। क्यों? गुण स्थानातीत हो जाना, वो सिद्ध अवस्था, लक्ष्य तो वह है। और वो सिद्ध अवस्था कैसी है? कि वो सिद्ध अवस्था पर्यायात्मक दृष्टि से नहीं, वो स्वभाव में चैतन्य का जो सिद्ध स्वभाव है ना अंतरंग में, उसकी स्थिरता पूर्वक है। आती है बात पकड़ में? माने वहां ऐसी दृष्टि नहीं है कि मुझे सिद्धपना प्रकट हो, वहां तो ऐसी दृष्टि है कि जो जो मुझे स्वसंवेदन प्रकट हो रहा है, अब मैं यहां से कभी बाहर ना आऊं, यहां स्थिर हो जाऊं, ऐसा। समझे नहीं समझे? बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनश जावे, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं। किसका? लोका लोक का मेरा है? मेरा ज्ञान का। समझे नहीं समझे? हाँ, लोकालोक झलकेंगे तो झलकेंगे, लेकिन लोकालोक का ज्ञाता दृष्टा नहीं, स्वभाव का ज्ञाता दृष्टा, अपने चैतन्य भाव का ज्ञाता दृष्टा, ऐसा। ठीक, चलो आगे। जिसे बाह्य शुभ राग का रस है उसे चैतन्य का रस नहीं होता। राग के रस वाला जीव चैतन्य का अनादर करता है और चैतन्य के रस वाला जीव राग का किंचित आदर नहीं करता। ये बोल नंबर 32 हुआ। अब वचनामृत नंबर 33। कौन? गरिमा जी कह रही थी क्या? गरिमा जी पढ़ेंगे क्या आगे? आप पढ़ लो भैया। पढ़ो भैया पढ़ो, अच्छा 33 नंबर। हाँ पढ़ो पढ़ो। ठीक है। हाँ। वचनामृत नंबर 33। जिसे लगी है उसी को लगी है, परंतु अधिक खेद नहीं करना। वस्तु हाँ, एक बार फिर से परिणमन। पढ़ो, फिर से हाँ, पढ़ो। जिसे, लगी है उसी को हाँ लगी है। हाँ ठीक है। अर्थ तो देखो, ये तो गरजू का मार्ग है ना, गरजू का, मर्जी का तो मार्ग है ही नहीं, ये तो गरज का मार्ग है भाई। तो मेरी बात समझो ध्यान से, ये तो सच्ची बात है, बनी हुई बात है। तुझे अपना कल्याण करना है या नहीं करना? ये तुझे लगता है कि हाँ ये संसार दुख रूप है और मुझे इस संसार के दुख से बाहर निकलना है, तुझे अंतरंग में वास्तव में ये बात लगती हो, वास्तव में लगती हो, तुझे अंतरंग से लगता हो, देखा देखी नहीं, लोग क्या कहेंगे, जगत क्या कहेगा, नहीं लगूंगा तो क्या होगा, और इधर उधर जाने से तो अच्छा यहाँ चले जाए, ऐसे नहीं, ऐसा टाइम पास वाला नहीं। ये तो गरज की बात है, गरज की बात।
कि इसके बिना तो मेरा सरेगा नहीं। समझ में बात नहीं समझ में? जीना मरना बस यही है जो है। आचार्य अमरचंद्र देव ने कहा ना, मर पच के भी। अब मर पच के भी मतलब क्या होगा, कैसे मरेगा? तो अमर आत्मा कहाँ मरने वाला है? मर पच के भी अर्थात ये जो पर्याय है, इस पर्याय का समस्त भाव छूटता हो तो छूट जाए, चैतन्य मिलना चाहिए। इतनी तुझे अंतरंग में गरज होवे कि मुझे तो मेरा कार्य करना ही है। करना है या नहीं करना है? अपने आप से पूछो, करना है या नहीं करना है? ईमानदारी से, ईमानदारी वाला होना चाहिए भाई। समझ में बात नहीं समझ में? है ना? और घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं। क्या नहीं घबराना? कि भैया हम तो बहुत पापी हैं। अरे भैया हम भी पापी थे, हम कब पुण्य आत्मा थे? इतने पुण्य आत्मा होते तो इस पंचम काल में क्या कर रहे होते, निकृष्ट काल में? है तुम जितने पापी रहे होंगे उससे अनंत गुना पापी रहे हैं हम। क्यों घबराते हो? तुम्हें जितने दोष तुम में दिखाई देते हैं उससे अनंत दोष हम में व्याप्त हैं। घबराओ नहीं, कार्य तुम्हारा हो जाएगा, बिल्कुल एकदम पक्का हो जाएगा। कुछ क्या है इसमें दम, पर तुम्हारी गरज सच्ची होनी चाहिए। गरज सच्ची होनी चाहिए बस, बाकी तो सब हो जाएगा। कि हमें छह वचन ज्ञान नहीं है, घबराओ मत। कि हमें बात थोड़ी समझ में आती है, तुम्हारा काम हो जाएगा। गरज सच्ची चाहिए। आती है वह समझ में नहीं आती है? क्या सच्चा चाहिए? क्या? गरज सच्ची चाहिए। कि भैया बहुत समय निकल गया। अरे निकल जाने दे, तेरा काम हो जाएगा। कितने समय में तेरा काम होगा, बोल कितनी देर में होगा? यहाँ गरज सच्ची हुई और वहां कार्य हुआ, इतनी देर लगती है बस। क्या कहा? आती है वह समझ में नहीं आती है? क्या समझ में आती है? अब जिसे संसार की पड़ी है, जिसे संसार की पड़ी है उसे संसार की पड़ी है, वो संसार में लगा रहेगा। किसे किसकी पड़ी है? तुझे किसकी पड़ी है? बोल। संसार की पड़ी है तो पड़ा रहे संसार में। समझ में आई बात नहीं समझ में आई? पड़ा रहे संसार में, क्योंकि जिन्हें चैतन्य की पड़ी है उनका संसार तो वहां से धाल्य में है। क्या कहा? जिन्हें संसार में चैतन्य की पड़ी है फिर वो संसार में रहते नहीं, कहाँ चले जाते हैं? वो तो सिद्धालय में चले जाते हैं। जिन्हें चैतन्य की पड़ी थी वो सब चैतन्य में पड़े हैं। क्या? सिद्धालय में पड़े हैं, समझे नहीं समझे? अब पड़े हैं शब्द थोड़ा बुरा सा लगता है, लेकिन बहुत बढ़िया है, उसमें क्या है? और जिन्हें संसार की पड़ी है वो सब कहाँ पड़े हैं? हैं? वो संसार में पड़े हैं। अब तू देख ले तुझे किसकी पड़ी है। इसका अर्थ बताओ, समझते अब हैं सब। खेद हाँ अधिक करेंगे करेंगे। अब वो बहुत विशेष तो गुरुदेव ही बतला पाएंगे, हम तो इतने बुद्धिशाली नहीं है। हमें तो जितनी बात समझ में आती है पढ़ते पढ़ो। क्या कहा बहन श्री ने, फिर से पढ़ो। जिसे लगी है उसी को लगी है, परंतु अधिक खेद नहीं करना। हाँ, बहुत वस्तु अधिक खेद नहीं करना। देखो, मेरा काम कब होगा, मेरा काम कब होगा, हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। इतनी तो रुचि करते हैं, इतना तो स्वाध्याय करते हैं, इतना तो पढ़ते हैं, और क्या भैया मर जाएं? कि संसार के लिए एक बार मर तो जा, मर तो जा। एक बार इस पर्याय की दृष्टि ऐसे तो तोड़ कि मानो मर ही गया हो। वही तो बात है कि तू मरता नहीं है। समस्या ये है। समझे बात नहीं समझ में आई? अब वो खेद नहीं करने का मतलब क्या है? कि वो उसकी जिसकी पर्याय पे दृष्टि है, कि वो कब प्रकट होगा, कैसे प्रकट होगा, कब प्रकट होगा, वो खेद करने वालों को फिर कहते हैं कि स्व समय में होता है, तेरे करने से नहीं होता है, वो स्वतंत्र योग्यता से स्वकाल में प्रकट होता है, आदि आदि। वाह, तेरे पुरुषार्थ के अधीन नहीं है, ये नहीं है, ऐसा ऐसा। फिर उसको बाबा समझाते हैं कि खेद करता है ना, खेद करता है, दुखी होता है। दुखी होने का थोड़ी मार्ग है, या तो चैतन्य की स्वीकृति का मार्ग है। तू विकल्प में स्वीकार कर कर देख ले, साक्षात प्रकट होगा तो क्या बात है। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, है ना? जिसका विकल्प ही इतना निराकुल कर देने वाला है। जब मैं अपने चैतन्य भाव को विकल्प में स्वीकार करता हूं
हे प्रभु, आपके इस सर्वज्ञत्व भाव को क्रमबद्ध पर्याय के नियम से जब मैं विकल्प में स्वीकार करता हूं, अपने चैतन्य भगवान आत्मा को ज्ञाता दृष्टा जब मैं विकल्प मात्र में स्वीकार करता हूं, तो मुझे इतना आनंद होता है। जब मैं मुझे वास्तव में वो निर्विकल्प दशा प्रकट होगी, ओहो, मुझे कितना आनंद होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, है ना। अब तुम्हें तो मंदिर में भगवान की प्रतिमा, वो भगवान दिखते हैं, सही है, ज्ञानी को दिखनी भी चाहिए, उसमें कोई आपत्ति थोड़ी है। लेकिन वो प्रतिमा सुंदर अर्थात जिस चैतन्य का प्रतीक इतना सुंदर है, प्रतीक समझ गए, विकल्प, वो साक्षात चैतन्य कितना सुंदर होगा जो निर्विकल्प अवस्था में प्रकट होगा। पकड़ में ये बात नहीं पकड़ में? प्रतिमा माने प्रतीक, और साक्षात माने जिसका वो प्रतीक था, वो प्रतिमा जिसकी प्रतीक है। ऐसे चैतन्य साक्षात है, निर्विकल्प अनुभव, सत्संवेदन भाव, और विकल्प उसका प्रतीक है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? तो प्रतीकात्मक भाव से इतना सुंदर है, वो साक्षात कितना अद्भुत होगा। वो निराकुल दशा कैसी अद्भुत होगी, होगी या नहीं होगी। लेकिन सुन, खेद नहीं करना, जब तक साक्षात का अनुभव ना मिले तब तक प्रतीक का आनंद करना। बोलो, तुम्हें ये खेद होता है? मंदिर नहीं जाना चाहते हम, हमें तो साक्षात भगवान का दर्शन करना है। बोलोगे ऐसे नहीं, ये तो गलत है बात, ये तो गलत है बात, है ना। समझ में बात नहीं समझे? जिसे भगवान प्रिय लगे, भक्ति क्या कहती है कि वो प्रतिमा में भी साक्षात भगवान दिखना चाहिए, भक्ति का मार्ग है, भक्ति ऐसे कहती है। और लड्डू गोपाल लेकर चलते ना लोग, तो उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, सर्दी में गर्म वस्त्र पहनाते हैं, ऐसे सब करते नहीं करते? करते हैं ना, हाँ। भक्ति का मार्ग तो ऐसा ही है कि वो प्रतिमा नहीं भगवान है, ऐसा ही है ना। ऐसे ही तुझे कहते हैं दुखी मत हो। क्या दुखी मत हो? निर्विकल्प भाव प्रकट होगा, घबराना नहीं। जब तक निर्विकल्प भाव प्रकट ना हो तब तक विकल्प में मगन रहना। लेकिन सुनो 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 सुनो, सावधान, विकल्प को मार्ग नहीं समझ लेना है। ये सावधानी तो रखना, ये सावधानी तो रखना। तो वो विकल्प कैसा? वो मिथ्या विकल्प नहीं, सम्यक विकल्प। पंडित ओडोमल जी ने लिखी है बात, कोई मैं अपने मन से थोड़ी कह रहा हूं, मैंने आपको पढ़ाई भी है कि विकल्प में परिणामों को मग्न करता है। कैसे मग्न करता है? कि ऐसे मग्न करता है कि वो मग्नता निर्विकल्प भाव को प्राप्त हो जाती है। जैसा वस्तु का स्वरूप आगम से जाना है, श्री गुरु के मुख से जाना है, सीखा है, आदि आदि, उसमें परिणाम मगन करता है। ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसा अंतरंग में विश्वास पैदा करता है। दुखी नहीं होता, कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा, नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा क्या होगा, इस भाव में नहीं हुआ तो नरक चला जाऊंगा। यदि तेरी गरज सच्ची है तो घबराना नहीं। एक तो मैं 100% कह रहा हूं इसी भाव में होगा, बिल्कुल। कि तुम कौन होते हो कहने वाले? अरे, अरे साक्षात भगवान कह रहे हैं मेरे भाई, तुझे मेरा भरोसा नहीं है तो आगम का भरोसा कर। क्यों? क्योंकि हमें तो आगम का भरोसा है। समझे ये बात? नहीं समझ में आई, है ना। अब हम कहते, पर आचार्य अमृतचंद्र देव तो कह ही रहे हैं, ये रहे हम मोक्ष अधिकारी। हम कह रहे हैं ना तुमसे, हम कह रहे हैं, हम अधिकार से बोल रहे हैं, अधिकारी अधिकृत है हम, ये बात कहने का हमें अधिकार प्राप्त हुआ है। ऐसे थोड़ी ना कि हमने बिना अधिकार के तुमसे ये बात कह दी। अथॉरिटी है हमारे पास इस बात को कहने की, इसी भाव में होगा तुम्हें, अथॉरिटी से कह रहे हैं इस बात को। और सुनो, नहीं हुआ तो घबराना नहीं, रुचि सच्ची है तो कालांतर में अवश्य प्राप्त होगा। क्या कहा? यदि गरज सच्ची है, रुचि सच्ची है, तो कालांतर में नियम से प्राप्त होगा। लेकिन सुन, कम से कम रुचि तो सच्ची ही करना, रुचि गड़बड़ मत कर देना, फिर नहीं होगा। फिर हमारे पास मत लेकर आना अपनी फाइल कि भाई ये तो पास ही नहीं हुई, क्या? क्योंकि ये रिश्वत का तो काम ही नहीं है, ये तो गरज का मार्ग है। तो बहन ने क्या कहा यहाँ पर? बहन श्री कहती है जिसको पड़ी है उसको पड़ी है, लेकिन खेद नहीं करना, खेद नहीं करना। क्या खेद नहीं करना? कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा, हो जाए तो अच्छा है, नहीं हुआ तो क्या होगा, आदि आदि भाव का खेद नहीं करना, ऐसा कह रहे हैं। चलो भैया पढ़ो, बहुत बढ़िया बोला, मीठा बोला गुरुदेव, तो और बढ़िया कहेंगे इस पे, बोलो। अभी तो
और आपकी फेवरेट बात आ गई, वस्तु परिणमनशील है, कूटस्थ नहीं है, शुभाशुभ हाँ परिणाम होंगे, उन्हें हाँ छोड़ने जाएगा तो शून्य अथवा शुष्क हो जाएगा। हाँ हाँ, शून्य शुष्क हो इसलिए जाएगा। शुभाशुभ परिणामों को इसलिए छोड़कर एक बैठ जाएगा तो शुष्क हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो आगे। इसलिए एक सेकंड, इसलिए एकदम जल्दबाजी मत करना। मुमुक्षु जीव उल्लास के कार्यों में भी लगता है, साथ ही साथ अंदर से गहराई में खटका लगा ही रहता है, संतोष नहीं होता। अभी मुझे जो करना है वह बाकी रह जाता है, ऐसा गहरा खटका निरंतर लगा ही रहता है। इसलिए बाहर कहीं उसे संतोष नहीं होता और अंदर ज्ञायक वस्तु हाथ नहीं आती, इसलिए उलझन तो होती है, परंतु इधर उधर ना जाकर वह उलझन में से ही मार्ग ढूंढ निकालता है। समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही है? क्या समझ में आई तुमको ये बात? ये बहन श्री का वचनामृत, यूं ही थोड़ी इसको नाम मिल गया अमृत। ये एक्चुअल में अमृत की बूंद है। प्रत्येक मुमुक्षु उस जीव को, जिसे अभी चैतन्य की प्राप्ति नहीं हुई है, उसके लिए अमृत की बूंद है। बहुत बढ़िया बात है इसके अंदर। मैं ऐसा अनुभव करता हूँ आज की डेट में कि स्वाध्याय और उपदेश का जो स्वरूप बनता जा रहा है ना, उन्हें ये बोल अवश्य ही पढ़ना और समझना चाहिए। समझे ना? जो क्रमबद्ध पर्याय की संतुष्टि के आधार से, क्रमबद्ध पर्याय है ना, उसकी जो वास्तविक संतुष्टि तो ये है वो वास्तविक संतुष्टि। लेकिन हमारे अंतरंग में तो विषय कषाय की रुचि और गाढ़ी हो गई है, उल्टा असर हो गया है उसका। कुछ बात समझ में तो नहीं आती है क्या? वो तो भैया देखो स्वकाल में होगा। मैं चैतन्य हूं ये तो मुझे पता ही है ना। मैं चैतन्य हूं यह तो मुझे पता ही है। अज्ञाता दृष्टा रहते हैं और ज्ञाता दृष्टा भाव से आनंद करते हैं। आनंद किसका करते हो ये तो बतलाओ। आनंद करते, मस्त रहते, मस्त। अरे किसके आधार से मस्त रहते हो ये तो बतलाओ, ये तो पता चले। खूब आनंद चल रहा है भैया, खूब मस्ती आ रही है, पर किसकी? किसकी? ये संतुष्टि तुझे कहां से आ गई? क्या लिखा है बहन ने? बहन श्री ने लिखा है, अंतर की गहराई में वो खटका तो बना है कि जो वास्तविक वस्तु है वो भी प्राप्त नहीं हुई है। वो प्राप्त नहीं हुई है। कुछ बात समझ में आती नहीं आती? हम मस्त हैं किस में? खाते पीते मस्त हो तो खाने पीने के आधार से मस्त हो या चैतन्य के आधार से मस्त हो? है किसके आधार से मस्त हो? मौज करो, किसकी मौज करें? किसका आनंद लेवे? है वो आनंद का अर्थ ही उल्टा निकाल लिया है। पाप हो गया मौज करो। अरे प्रभु, तुझे गलानी भाव से निकालने के लिए कहा था, पाप की प्रेरणा देने के लिए नहीं, विषय कषाय की प्रेरणा देने के लिए नहीं। हो गया, अब हो गया। अब तो हम तो ज्ञाता दृष्टा हैं। ज्ञाता दृष्टा कहेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? मेरा सारा पाप मिथ्या हो जाएगा ना, ज्ञाता दृष्टा स्वीकार करने से। सांख्य मती है तू, पढ़ ले सांख्य मती का स्वरूप। अपनी बुद्धि का मिलान सांख्य मत से कर देखना और फिर हमें बतलाना। ये देखो ये क्या लिखा है बहन ने। इस बोल को 1 मिनट और लगेगा है ना, क्षमा चाहूंगा आपका, 1-2 मिनट और एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। ये बोल फिर से पढ़ो, ये समझो ध्यान से। सभी एकदम एक से अंतर में उतरने वाला बोल है। बोलो फिर से बोलो। जिसे लगी है उसी को लगी है, परंतु अधिक खेद नहीं करना। वस्तु परिणमनशील है, कूटस्थ नहीं है, शुभाशुभ परिणाम तो होंगे, उन्हें छोड़ने जाएगा तो शून्य अथवा शुष्क हो जाएगा। इसलिए एकदम जल्दबाजी नहीं करना। मुमुक्षु जीव उल्लास के कार्यों में भी लगता है, साथ ही साथ रुको रुको रुको, अन, मुमुक्षु जीव उल्लास के कार्यों में भी लगता है। तो उल्लास के कार्यों में लगता है अर्थात भक्ति पूजन, ये जो शुभ भाव है ना, इसको उल्लास कह रहे हैं। प्रवचन, जैसे शिविर लगाना, है ना,
स्वाध्याय करना, करवाना, साधर्मी वात्सल्य आदि के कार्यक्रम होते हैं जो, है ना, इसको इसको कह रहे हैं उल्लास। माने जितने भी वो शुभ भाव संबंधी उल्लासित कार्य हैं, माने चैतन्य के संबंध के जो कार्य हैं, इसमें शिविर लगाना, स्वाध्याय करना, दर्शन करना, पूजन करना, भक्ति करना, पाठ करना, है ना, विधान आदि करना, ये सब, और चिंतवन करना, अंतर में चिंतवन करना, भोग आदि की बुद्धि छोड़ना, पांच इंद्रिय के विषय कषाय से अपने उपयोग को हटाना, ये सब उल्लास के कार्य कहलाते हैं। समझना ध्यान से, ये पांच इंद्रिय के विषय कषाय उल्लास के कार्य नहीं कहलाते कि वो खूब धूमधाम से बिटिया की विवाह करता हो, उसमें नाचता हो, अभक्ष खाता हो, और क्या नाम है, कोई होश ही ना हो, अमर्यादित कार्य करता हो, यहाँ जाता हो, वहां जाता हो, यहाँ डोलता हो, वहां डोलता हो, है, नाग की बीन पे नाचता हो, वो नहीं। उसका नाम उल्लास नहीं है, है, नाचे नागिन गली गली जैसी स्थिति, वो नहीं है उसकी। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। उल्लास मतलब समझा क्या है, वो मार्ग का जो उल्लास है ना, जिसको भक्ति पूजन आदि के माध्यम से हम पहचानते हैं, उसकी बात है यहाँ पर। हाँ चलो, उल्लास के कार्य में लगता है फिर शुभाशुभ परिणाम भी आते हैं, लेकिन उल्लास के कार्य में अपने उपयोग को लगाता है। आगे फिर, मुमुक्षु जीव उल्लास के कार्यों में भी लगता है, साथ ही साथ अंदर से गहराई में खटका लगा ही रहता है, संतोष नहीं होता। अब साथ ही साथ, किसके साथ ही साथ, शुभ परिणामों का जो उल्लास है ना, उसके साथ, साथ में ये लगा रहता है कि ये धर्म नहीं है, धर्म तो अंतरंग में वस्तु कुछ और है, वो अंतरंग की वस्तु है, वो चैतन्य की स्थिरता है, धर्म तो उसका नाम है, ये अंतरंग में खटका लगा रहता है ये। आगे, अभी मुझे जो करना है वह बाकी रह जाता है, ऐसा। हाँ, हाँ, अभी जो मुझे करना है ना वो भी बाकी रह गया है, ये मेरे को बहुत अच्छा स्वाद है, समझ में आ गया, अब तो बहुत आनंद आ गया, ऐसा उल्लास भी है, ऐसा उल्लास भी है, लेकिन अंतरंग में नहीं, अभी वस्तु तो बाकी है, अभी स्थिरता तो बाकी है, अभी अनुभव तो बाकी है। आनंद आए, स्वाध्याय में आनंद आता है, वस्तु स्वरूप समझने में आनंद आता है, उसको समझाने का भी आनंद आता है, उसकी चर्चा भी करने का आनंद आता है, खूब आनंद आता है। ओ, ये सिद्धांत मुझे समझ में नहीं आ रहा था, आज मुझे समझ में आ गया, आज तो बहुत आनंद आ गया, ऐसा आनंद आता है। लेकिन साथ ही साथ संतुष्ट नहीं होता, कहा, वो शुभोपयोग में और क्षयोपशम ज्ञान में संतुष्ट होता नहीं है, अंतरंग में खटका है, वस्तु तो आत्मा की स्थिरता का नाम है, धर्म तो अंतरंग में अनुभूति का नाम है। ऐसा, ऐसा चद्दर तान के सो गया, ऐसा नहीं, आज तो मजा आ गया, आज का दिन तो सार्थक हो गया। कैसे सार्थक हो गया, एक एक पल सार्थक कैसे हो सकता है, स्वरूप की स्थिरता के बिना कैसे सार्थक हो सकता है, तो निरर्थक है। उल्लास भी है, घबराना नहीं, उल्लास भी है, आनंद भी है, लेकिन साथ में खटका भी है। सच्ची बात क्या है, उसकी अंतरंग में जागृति भी है, मैं तो प्रभु हूं, मैं तो प्रभु हूं, अरे मैं प्रभु हूं, ऐसा उल्लास भी है, और प्रभुता की स्थिरता नहीं हुई है, इसका खटका भी है। ये क्या कह रहे हैं, कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आगे पढ़ो। बरोबर। अभी मुझे जो करना है वह बाकी रह जाता है, ऐसा गहरा खटका निरंतर लगा ही रहता है, इसलिए बाहर कहीं उसे संतोष नहीं होता, और अंदर ज्ञायक वस्तु हाथ नहीं आती, इसलिए उलझन तो होती है, परंतु इधर उधर ना जाकर वह उस उलझन में से मार्ग ढूंढ निकालता है। उलझन वैसे ही सुलझन ढूंढ लेता है, इधर उधर नहीं भटकता, उलझन तो होती है। लेकिन उलझन कैसी है, जो आर्त ध्यान में ले जावे ऐसी नहीं है, दुखी कर देवे ऐसी नहीं है। कई सम्यक दर्शन का सर्टिफिकेट बिकता हो तो वहां सर सर्टिफिकेट लेने पहुंच जावे, ऐसा नहीं है। मार्ग से भटकता नहीं है, समझे नहीं समझे, क्योंकि खबर तो उसे पूरी है ना। उलझन क्या है, उलझन सिर्फ इतनी है कि स्थिरता का नाम धर्म है, वो स्थिर भाव मुझे प्रकट होवे, और स्थिर होने का मार्ग भी ज्ञात है। उलझन में सुलझन है ना, उसको पता है कि स्थिर होने का मार्ग क्या है, तो उस मार्ग का अभ्यास निरंतर करता रहता है। कब तक करता रहता है, जब तक वो सुलझन भाव प्रकट नहीं होता, तब तक उसका अभ्यास करता रहता है, रुचि उसकी सस्ती सच्ची है। अब यहाँ हो जाए, ये तो नियम से ही है, हो ही जाता है, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें कोई, ये तो धोखे में ही मत आना, ये इन लोगों की बात ही मत सुनना
जो ये कहे कि विरले हैं, थोड़े हैं, 2-4 को होता है, गिनती में होता है, और हमने कर्णान युग में पढ़ा है और आदमी आत्म आमुख में पढ़ा है, और क्या नाम है वो तो 2.5 द्वीप में 2-4 लोगों को होगा, इनकी बातों में नहीं आना। सही, मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल एकदम अथॉरिटी से कह रहा हूँ, उनकी बातों में मत आना, इतना भी मत आना, एकदम झूठी बात है ये। क्या कह रहे हैं? इस भरत क्षेत्र में जितने जीव है ना इस समय, मैं कह रहा हूँ अधर्मियों को भी मिला लो इसके अंदर, सारे मलेच्छों को मिला लो, इन सबको सम्यक दर्शन इसी भाव में हो सकता है। हाँ, ये आगम की बाधा नहीं है इसमें, काल की बाधा नहीं है इसके अंदर। तुम्हारी रुचि सच्ची है, तुम्हारा अभ्यास सच्चा है, तो जो 6 महीने 8 समय में 608 जीव को होता है, वो 608 तुम हो, उसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या समस्या है? आती है, बस समझ में नहीं आती है। स्वर्ग, कोई स्वर्ग में हो जाएगा ऐसा नहीं। विदेश क्षेत्र के सब जीव सम्यक दृष्टि हैं, कहाँ लिखा है? कौन से आगम में लिखा है? विदेश क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकर भगवान विराजमान है, चौथा काल है, तो सभी सम्यक दृष्टि होंगे ना। वहां से तो कोई नरक नहीं जाता ना, वहां से तो कोई निगोद नहीं जाता ना। जाते हैं, सब जाते हैं। स्वर्गों से कोई नहीं जाता नरकों में और निगोद में या त्रियंचों में। स्वर्ग के सभी देवता सम्यक दृष्टि हैं, है? नहीं है, नहीं है। उसमें क्या है? इस चक्कर में तो पढ़ना ही मत। काल काल की अपेक्षा से सम्यक दर्शन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। और छठे काल में होता है या नहीं होता भैया, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं इस काल में तुम्हें हो जाएगा, ये इसमें कोई बाधा नहीं है, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन 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 मार्ग की सही खबर हो, रुचि सच्ची हो, और नियम से बाय चांस नहीं होता है तो कालांतर में नियम से प्राप्त होता है, ऐसा जिनवर का वचन है। अनंत जिनवरों का यही मत है। समझे नहीं समझे? ऐसा। चलो अभी समय हुआ, बाकी चर्चा कल करेंगे, है ना। ओम नमः सिद्धेभ्यः।